परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज हम आपसे गुरु पूर्णिमा जो है उसका मैसेज जानना चाहते हैं। तो आप क्या विशेष मैसेज देना चाहेंगे इस वीडियो में? देखो, गुरु पूर्णिमा, पूनम। पूनम का मतलब है कि फूल चांद। चांद फूल होता है। तो गुरु भी कैसा होना चाहिए? गुरु ज्ञान से भरपूर, एकदम चांद जैसा सफेद, शांत, शीतल। तो गुरु ऐसा हो तो ज्ञान से भरपूर हो, सारे शिष्यों को ज्ञान दे और समस्त विश्व कल्याण के लिए सोचे। गुरु केवल अपने शिष्यों तक नहीं, जो उनको माने उसका गुरु नहीं। गुरु हमेशा ये सिखाए, वसुवधैव कुटुंबकम। सारा विश्व एक परिवार है, क्योंकि ये परमात्मा की संतान है ना। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दे। आत्मा और परमात्मा, आत्मा सभी आत्माओं का ज्ञान दे, देहधारियों वाला ज्ञान न दे। क्योंकि आज इतने धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय हो गए कि इनके बीच में आप जान रहे हो दुनिया की हालत क्या हो रही है। हम इसके ज्यादा नहीं देंगे, मगर आज अच्छी बात करेंगे कि सभी धर्म गुरुओं की बात करता हूं, सभी पंथों की, संप्रदाय की बात करता हूं कि सब मिलकर केवल विश्व परिवर्तन की बात करें और वायुमंडल को पहले चेंज करें, वायुमंडल को परिवर्तन करें। वायुमंडल इतना दूषित हो गया है कि धरती पर खाने जैसा अन्न नहीं है, पीने जैसा पानी नहीं है, और हवा में श्वास लेने जैसी हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। क्योंकि हर सेल में, वायु तत्व के एक एक सेल में नेगेटिविटी रिकॉर्ड पड़ी है, पूरा नेगेटिव रिकॉर्ड। क्योंकि पहले तो ये जानना पड़ेगा कि ये वायुमंडल ऐसा क्यों बना। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का तो हम सब जानते ही हैं, ये तो कॉमन चीज हो गई। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग। तो सतयुग में सतोप्रधान नेचर थी। नेचर माना प्रकृति। अब प्रकृति के 5 तत्व किससे प्रभावित होते हैं? मनुष्य आत्माओं की वायुमंडल, विचारधारा से वायुमंडल प्रभावित होता है। 5 तत्व। मनुष्य, धरती पर जो मनुष्य हैं, सतयुग में सतोप्रधान थे, पॉजिटिव सोच थी, इसलिए नेचर माना, मनुष्य की नेचर माना स्वभाव संस्कार सतोप्रधान था। इसलिए नेचर माना 5 तत्व। जैसे मनुष्यों की नेचर है, वैसे नेचर माना, प्रकृति माना 5 तत्व बनता है। इसकी इफेक्ट मनुष्यों की सोच की इफेक्ट, आज मनुष्यों की धीरे धीरे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में आज नेगेटिव सोच हो गई। धीरे 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 आत्मा भी जन्म मरण के चक्र में आते 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 आत्मा में अनेक जन्मों का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, और आत्मा पर अनेक जन्मों का चारों ओर घेरा पड़ा हुआ है। सूक्ष्म शरीरों का घेरा पड़ा हुआ है। अनेक सूक्ष्म शरीरों का घेरों के बंधनों से आत्मा घेरी हुई है, और उसमें जल और मिट्टी ऐड हो गई, 5 तत्वों में आ गई और मृत्युलोक में आ गई। ये मृत्युलोक है। अब मृत्युलोक को, ये सारी धरती को एक साथ में परिवर्तन करना है। इसलिए हमेशा मैं सभी आत्माओं को कहता हूं कि बेहद की सोच रखो, हद की सोच न रखो। सभी के लिए अच्छा सोचो। सारे जो भी सोचो, मन में अपने परिवार के लिए जो सोचते हो कि मेरा परिवार का कल्याण हो, इसकी बजाय परिवार से आगे बढ़ो और बेहद के विश्व के लिए बेहद की सोच रखो कि बेहद के विश्व का परिवर्तन हो, बेहद के विश्व का कल्याण हो, बेहद का विश्व का सभी आत्माओं का कल्याण हो, बेहद के विश्व में। अब बेहद का विश्व कितना बड़ा है वो थोड़ा आपको जानना पड़ेगा। जैसे साइंस की भाषा में कहते हैं सोलर सिस्टम, गैलेक्सी। एक गैलेक्सी में अरबों सोलर सिस्टम है और अरबों गैलेक्सी है, अरबों खरबों गैलेक्सी एक यूनिवर्स में। ऐसे ग्रेट ग्रेट पैरेलल यूनिवर्स भी है और एक मल्टीवर्स में। तो पूरे मल्टीवर्स में 5 तत्वों की दुनिया बनी है। 5 तत्वों की दुनिया माना मृत्यु लोक, और अमर लोक माना परम तत्वों की दुनिया। तो हमें, हमारा लक्ष्य है पूरे मल्टीवर्स को चेंज करना, और पूरे मल्टीवर्स को चेंज केवल परम शांति के वाइब्रेशन से, तुम आत्मा की शक्ति से कर सकते हो। आत्मा की, क्योंकि नेगेटिव सोच से दुनिया नेगेटिव बनी, पूरा मल्टीवर्स भी, क्योंकि उसमें हर जगह परिवर्तन होता है। देखो धरती पर अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकाल प्रलय होता रहता है। समय आने पर वो सब मेरी वीडियो में, महाकाल प्रलय की वीडियो है, तो उसमें होने वाला है। अब कहते हैं कि हिंदू कहते हैं कि कल की अवतार होगा। भाई मैं कहता हूं कल की अवतार होने की जरूरत नहीं, जल्दी बदल दो ना दुनिया को, पूरे मल्टीवर्स को बदलो ना। बेहद की सोच रखो, बेहद के विश्व कल्याणकारी बनो, बेहद के विश्व सेवाधारी बनो। तो बेहद की सोचोगे तो बेहद का भाग्य बनेगा। तो कैसे विश्व बदली जा सकती है? एक साधारण चीज है।
जैसे संकल्पों द्वारा सृष्टि बनती है ना, ब्रह्मा ने संकल्पों द्वारा सृष्टि बनाई ना, हम्म। संकल्पों द्वारा सृष्टि बनी ना। तो हर चीज संकल्पों से होती है, सोच से होती है। यहाँ दूर दूर आज साइंस वाले दूर दूर बैठे ऊपर उपग्रह ग्रह जो सैटेलाइट सब चला रहे हैं ना, रिमोट तो उसके हाथ में है ना। तो सारी दुनिया को चलाने का रिमोट तो आत्मा, वैसे तो परमात्मा के हाथ में है, मगर परमात्मा भी चाहे शिव हो, चाहे महाशिव हो, चाहे परम महाशिव हो, चाहे शिव की शक्ति हो, महाशक्ति हो या परम महाशक्ति हो, वो सभी आत्माओं के द्वारा परिवर्तन कराती है। तो बेहद की आत्माएं जो हैं, हाई क्वालिटी आत्माएं हैं, ये सोचे कि हम दुनिया को कैसे विश्व परिवर्तन करें। सीधा सा नियम है, पहले स्वयं को जानो। स्वयं को जानो, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। शरीर तो एक आत्मा का काम करने का साधन है, कर्म करने का साधन है। आत्मा कहाँ रहती है? माइंड के बीच में, माइंड के सेंटर पॉइंट में रहकर माइंड को चलाकर माइंड शरीर को चलाता है। तो आत्मा, अपने आप को जानो, तुम स्वयं को जानो, आत्मस्वरूप की अनुभूति करो। और आत्मा को जानो तो आत्मा का पिता तो परमात्मा है। तुम कहाँ से, हर आत्मा कहाँ से आई, ये सुनो पहले। क्या तुम गैलेक्सी से आए हो, यूनिवर्स से आए हो, ग्रेट यूनिवर्स से आए हो? क्योंकि यहाँ की जो इस ब्रह्मांड की जो सृष्टि, हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा ब्रह्मांड को बने हुए तो सृष्टि का बने हुए ब्रह्मा का 50 साल पहला पराग पूरा हो गया, माना 1550 खरब साल पूरे हो गए। तो वहां की रचना तो ये आप जो जानते हो कि 84 लाख योनि में आत्माएं चली जाती हैं, तो वो ज्यादातर तो धरती पर मनुष्य रूप में ना के बराबर बची हैं। बाकी सभी से दूर दूर से आए। आप एलियंस वाले, एलियंस रिसर्च करने वाले क्या कहते हैं? सारे एलियंस हैं। तो इतने सारे धर्म, जो जितने भी सारे धर्म दुनिया पर देख रहे हैं, और दूर दूर से आए हैं, दूर दूर, हमारे ब्रह्मांड के नहीं है। महाब्रह्मांड माना आकाश गंगा माना गैलेक्सी से आए हैं, परम महाब्रह्मांड माना यूनिवर्स से आए हैं, परम परम महाब्रह्मांड ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आए हैं, सब दूर दूर से आए। हमारे ब्रह्मांड में यहाँ सूक्ष्म में आए, पहले सूक्ष्म वतन में आए और फिर स्थूल वतन में धरती पर आ गए। तो इनका सारा राज मैंने अपने अनेक धर्म कहाँ से आए वो उसका पूरी वीडियो बनाई है मैंने। अब विश्व परिवर्तन कैसे होगा उसकी विधि मैंने कई वीडियो में बनाई है, कि पानी को भी पवित्र बना के जो परम शांति के वाइब्रेशन डालो, आत्मस्वरूप में स्थित होकर। अब आत्मा को चाहिए पावर, आत्मा बन गई है तमो प्रधान। अब तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान कैसे बनाओगे? 3 गुण है ना, ये ब्रह्मांड में 3 गुण है, सतो रजो तमो। ब्रह्मा के पास सतो, और विष्णु के पास रजो, और शंकर के पास तमो प्रधान, क्योंकि विनाशकारी देवता है। तीनों देवता, ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। शिव शंकर में अनंत अंतर बहुत है, वो मैंने कई बार कह चुका हूं, आप वीडियो देखें। तो अब सारी सृष्टि का, पूरे मल्टीवर्स को हमें बदलना है। नहीं तो ये एक ब्रह्मांड बदलोगे तो दूसरे, यहाँ ब्रह्मांड अच्छा करोगे तो दूसरे ब्रह्मांडों से आकर यहाँ पावर ले जाते हैं, दूसरे ब्रह्मांडों से हमला करते हैं। महाब्रह्मांड को ठीक करोगे, गैलेक्सी को ठीक करोगे तो दूसरी गैलेक्सी वाले हमला करेंगे। अगर एक यूनिवर्स को ठीक करोगे तो दूसरे यूनिवर्स वाले आगे पावर ले जाएंगे। इसलिए एक पूरा यूनिट माना एक मल्टीवर्स। वैसे तो ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स है, मल्टीवर्स 100 कला का दुनिया है, यूनिवर्स 16 कला की दुनिया है। मैंने कई बार कलाओं की एक वीडियो बनाई, उसमें पूरा नरेशन किया हुआ है मैंने। तो पूरा मल्टीवर्स को नहीं बदलोगे तो, और बेहद का अविनाशी परम धाम का वीडियो है। परम धाम जगह ब्रह्मांड का विनाश तो ब्रह्मा के 100 साल पूरा होने पर शिव सूर्य में प्रवेश करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर समाप्त कर देता है। और महाशिव भी महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। इसलिए ब्रह्मांड महाब्रह्मांड, मगर और शास्त्रों में भी क्या है कि एक ब्रह्मांड की कहानी है। हमारे जो वेद उपनिषद जो भी हैं, केवल एक ब्रह्मांड की कहानी है। इससे आगे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, गैलेक्सी है, यूनिवर्स है, मल्टीवर्स है, ऐसे ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स है। बेहद की कला के ब्रह्मांड के बारे में मैंने कई बार बोला हुआ है। तो आप हमारी वीडियो देखें, उसमें आपको बेहद का ज्ञान सागर में डूबोगे। तो ये विश्व परिवर्तन का कार्य आपको केवल संकल्पों द्वारा घर बैठे आप कर सकते हो। उसको कोई छोड़ के जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। गीता में भी बोला है संन्यास आश्रम से, उसी टाइम तो संन्यास आश्रम था ही नहीं था। हमारे ऋषि मुनि भी 1 से अधिक पत्नियां रखते थे, तो भी ऋषि कहलाए। तो घर गृहस्थ में रहकर आप अपना लौकिक और अलौकिक जीवन बैलेंस करके परम सुख कैसे प्राप्ति हो, परम शांति घर में कैसे रहे। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले घर को बदलो, पहले खुद को बदलो, स्वयं को जानो। स्वयं को जानो, आत्मा में पावर कहां से आएगी? क्योंकि आप कनेक्शन, योग कनेक्शन माना योग जोड़ो ऑलमाइटी अथॉरिटी से। ये सभी ऊंच से ऊंच चले जाओ। ऑलमाइटी अथॉरिटी, बेहद की कला के ब्रह्मांड के परम धाम में वो रहता है। वो सूर्य के भांति निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर, तो एक शिव को कहते हैं, एक ब्रह्मांड का शिव है।
तो ये बेहद का जो राम और कृष्ण अवतार उसी के ही ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार है। ऑलमाइटी अथॉरिटी माना सभी आत्माओं का ग्रेट 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 ग्रैंड फादर। तो डायरेक्ट तुम आत्मा सभी आत्माओं से डायरेक्ट पावर लो, बीच में किसी को मीडिएटर रखने की जरूरत नहीं है ना, सभी डायरेक्ट पावर लो, वो तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। तो तुम ग्रेट 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 ग्रैंड चाइल्ड बन के उससे प्यार करो, दादा बन के प्यार करो तो पावर आएगा। प्यार ही पावर है, प्यार से पावर आएगी, आत्मा में पावर आएगी, तो आत्मा के अंदर इतनी पावर आएगी, आत्मा में पावर आने से ही तुम्हारा धीरे 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 कारण शरीर चार्ज हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाएगा और धीरे धीरे स्थूल शरीर भी चार्ज होने जाएगा। क्योंकि गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, क्योंकि कृष्ण है ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार। उन्होंने जो ज्ञान दिया था गीता में, बेहद की विश्व का दर्शन कराया था अर्जुन को, बेहद के विश्व का दर्शन कराया था अर्जुन को। बेहद का विश्व कितना बड़ा है, तो बेहद का विश्व आज साइंस भी प्रूफ दे रहा है, मल्टीवर्स तक तो बोल ही रहा है, मगर इससे आगे तो मल्टीवर्स तो 100 कला का ब्रह्मांड है, तो बेहद की कला के ब्रह्मांड में ऊपर में है। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी स्वयं उसका आकारी रूप गुप्त वेश में काम करा रहा है। और आज भी आप देखो, हमने लास्ट अगस्त 2017 में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने के लिए स्टिकर लगवाए थे, होर्डिंग लगवाए थे, तो थोड़ा थोड़ा परम शांति के वाइब्रेशन अगस्त 2017 से थोड़ा थोड़ा क्रिएट होने लगा। तो इससे देखो थर्ड वर्ल्ड वॉर रुक गया। आज से 17 साल दुश्मनावट करने वाले नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों मित्र बन गए, अमेरिका भी उससे मित्र बन गया। और थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो वायुमंडल दुनिया को डरा रहा था, कई विनाशकारी जो ग्रुप हैं जो विनाश कर रहे हैं कई सालों से, तो इनके विनाशकारों के, क्योंकि उनकी योग की शक्ति के अंदर शक्ति जो मिलती है वो शक्ति विनाश विनाश विनाश, चारों ओर वायुमंडल में विनाश विनाश शब्द रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। इसलिए हमने परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने के लिए सभी आत्माओं को आत्मस्वरूप में स्थित होकर ऑलमाइटी अथॉरिटी को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर समझकर प्यार से तुम पावर लो डायरेक्ट, किसी को बीच में मीडिएटर लाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पावर लो ना। वो तुम्हारा सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। सभी मल्टीवर्स, ऐसे कई मल्टीवर्स यूनिवर्स फल जो भी आत्माएं बैठी है, बहुत आत्माएं बैठी है हर सोलर सिस्टम में भी, मगर वहां हर 5 तत्व जैसी अलग अलग प्रकृति है। हर सोलर सिस्टम में अलग प्रकृति है, गैलेक्सी यूनिवर्स सभी में अलग अलग प्रकृति है। तो आत्माएं तो सभी जगह रहती है, सबने बनाए ना, सूर्य बनाए हैं तो किसी ने बनाया है, आज किसने यूनिवर्स बनाया, मल्टीवर्स बनाया, जो भी बनाया किसी ने बनाया, उसका मालिक है। जैसे हम कहते हैं शिव मासी परमासी, तो बनाने वाला है। तुम विशाल दिल रखो, बेहद की सोच रखो, बेहद का ज्ञान दो, बेहद के ज्ञान सागर में विचार सागर मंथन बनाओ और हमेशा आत्मा की बात करो, शरीरों को ज्ञान नहीं दो। शरीरों में तो ये सब फंसे पड़े हैं सभी। तुम्हें इसलिए तो क्या कहा है, कई लोग कहते हैं मिथ्या, इन आंखों से जो दिखता है सब विनाशकारी है, ये मिथ्या जगत कहते हैं ना। झूठी काया, झूठी माया, झूठा जग संसार। भक्ति मार्ग वाले भी चिल्लाते हैं, ये भगवान हमें ये 5 विकारों से ऊपर ले जाओ। ऊंडा, एक गुजराती में है गाना, ऊंडा अंधारे थी परम तेज तू ले जा, परम तेज में तू ले जा। ये ऊंडा अंधारा है, अज्ञान रूपी अंधेरा सारा छाया हुआ है। सब अपने अपने मजहब में, धर्मों में इतने लड़ाई कर रहे हैं, मेरा बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा। आज तो इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ बदल रहा है। लौकिक पढ़ाई भी कितनी फैल गई है, डॉक्टर इंजीनियर बनने में लिए कितने टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये तुम्हें आत्मा से परम 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 आत्मा बनना है, बेहद की परम परम आत्मा बनना है, और तुम्हें ऊंचे से ऊंच परम धाम जाना है। बेहद की आत्माओं का सर्जन भी धरती पर इसलिए भेजा गया था कृष्णावतार के साथ पास। बेहद की आत्माओं का सर्जन ऑलमाइटी के आकारी रूप ने उसका सर्जन किया था, और उसने ही ये धरती पर भी बेहद की आत्माओं को, जो हम कहते हैं 108, 1008, 16,000 और 9 लाख को भेजा था विश्व परिवर्तन के लिए। मगर कृष्णावतार में नहीं हो पाया, क्योंकि उसी टाइम पर नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, पूरा मल्टीवर्स बदलने के एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, इसलिए वो फंस गई। वो बेहद की आत्मा भी जन्म मरण के चक्र में आ गई और साधारण मनुष्य बन गए। वो अपने आप को ही भूल गई, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और धरती पर क्यों हूँ। तो ये आत्माओं को, जो मैं खास तो बेहद की आत्माओं को कहता हूँ, बेहद की सोच रखे और बेहद का विश्व परिवर्तन, ये इनकी जिम्मेदारी है, इनका ड्यूटी है। अगर ड्यूटी करोगे, अगर विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोग दोगे तो बेहद का भाग्य बनेगा। बापू जी, जैसे आपने कल के ऑडियो के अंदर कहा था कि अब बेहद की आत्मा को क्या संकल्प करना चाहिए। हाँ, तो बेहद की आत्माओं के लिए मैं अभी बता रहा हूँ। हाँ, कल मैंने क्योंकि ये व्हाट्सएप का जो ऑडियो है वो यूट्यूब पे नहीं अभी आया है। हाँ, तो ये हाँ बताइए। देखो, अभी वायुमंडल बहुत खराब हो रहा है ना, तो मेरे को बहुत टाइम पहले आता था कि सभी गाड़ियाँ, जो गाड़ियाँ हैं, ट्रक,
जो भी प्लेन, हेलीकॉप्टर, जो भी है, सब कुछ चीजें पानी से चलनी चाहिए। क्योंकि पानी में एक डीजल 300 लीटर डीजल बराबर 1 लीटर पानी, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। इतनी एनर्जी है पानी में, हाइड्रोजन में। H2O को उसको अलग करो तो हाइड्रोजन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इससे सब कुछ चले जी। हाइड्रोजन से। माना पानी भरो और उससे गाड़ियां चलाओ, ट्रेन चलाओ, यूएस प्लेन में चलाओ। तो हाइड्रोजन सेल वाली गाड़ियां आ चुकी है, मतलब 1 लीटर पानी में 300 किलोमीटर चलती है। ये तो गाड़ी आ चुकी है, पर क्या है कि वो चीज जो है पूरी दुनिया में फैले। मगर इसलिए कहता हूं कि संकल्प देखो, वायुमंडल में नेगेटिव जो असुर है, जो जो ये काम नहीं होने देते, बिल्कुल। जो ये ऑयल कंट्री वाले हैं, जो भी हैं, मतलब जी। असुर भरे हैं, अपने स्वार्थ के लिए जीने वाले। गीता में कहा है ना, अपने लिए जीने वाले जानवर बहुत भरे हैं। जी जी जी। जो असुर है, तो तुम परम ये सोचो कि जल धरती पर सबसे पानी चलने वाले सारे साधन हो, चाहे जनरेटर भी हो, बिजली पैदा करने वाले के लिए, तो तुम्हें एक ऐसा डायरेक्ट वायुमंडल से एब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी, और घर घर में छोटे छोटे ऐसे बॉक्स पड़े हो, और घर घर में इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ में मिले। ये मेरा संकल्प। आप सभी संकल्प करो, पानी से, मैंने हाइड्रोजन से चलने वाले सारे साधन हो, और ताकि जो ऑक्सीजन रिलीज होगा पानी से, तो ऑक्सीजन वायुमंडल में बढ़ेगा, और जो नेगेटिव वायु माना तेल से बनता है, ये ऑयल से बनता है, कोयला से बनता है, सब बंद हो जाए, बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाए, सबके माइंड को टच हो। इसलिए ये संकल्प करो कि हाइड्रोजन से चलने वाले सारे साधन हो जाएं, सारे साधन हाइड्रोजन से चले, हीलियम से चले, हाइड्रोजन को कन्वर्ट करके हीलियम से बने। और आगे चलने वाले, चलकर तो मैंने बोला है कि ऐसे ऐसे साइंटिस्ट होंगे, जो साइंटिस्ट ये आत्मस्वरूप में स्थित होकर रिसर्च करेंगे, तो उनको भी उसी टाइम पर इंस्पिरेशन देकर ऐसे परम तत्वों के साधन आएंगे। और वो परम तत्वों के साधन आगे आने वाले, मैंने कई वीडियो बोला है, फ्यूचर वर्ल्ड की एक वीडियो है मेरी, काफी लोगों ने देखी, मार्च 2016 की है, 10 लाख से ज्यादा लोगों ने देखी। हाँ, तो फ्यूचर वर्ल्ड में परिवर्तन होना ही है बहुत जल्दी। मगर सभी बच्चे मिलके, जो सभी बच्चे, चाहे हज की आत्मा हो चाहे बेहद की आत्मा हो, सबको तो शांति चाहिए ना, हर एक को चाहिए ना। तो वायुमंडल को बदलो पहले। तो ऐसे सब साधन परिवर्तन हो जाए, ये धूल मिट्टी फैलाने वाले साधन ना हो, तो पहले साधन को बदलो, तो साधन बदल जाएंगे, परम तत्वों के साधन आएंगे, धीरे धीरे बहुत जल्दी आ जाएंगे। तुम देखो, वायुमंडल में बेहद की आत्माएं जो आत्मस्वरूप में स्थित होकर ऑलमाइटी से पावर लेना है, पहले ऑलमाइटी अथॉरिटी को योग में बैठो, आत्मस्वरूप में लो और संकल्प करो। और दूसरा संकल्प है विश्व परिवर्तन का लिए परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। एक महामंत्र हमने सबको दिया हुआ है, बेहद की परम 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 महाशांति है। ये महामंत्र है। जैसे सभी मंत्र होते थे ना, ऐसे महामंत्र है, बेहद की परम 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 महाशांति। मन में बोलना है, महाशांति है, महाशांति है। तो बेहद के पूरे मल्टीवर्स तक तुम्हारा वाइब्रेशन, तुम आत्मस्वरूप में स्थित होकर जो बोलोगे, तो आत्मा में पावर आती जाएगी, वाइब्रेशन चारों ओर फैलते जाएंगे। तुम्हारे आसपास पूरे तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में सब परम शांति परम शांति परम शांति परम शांति भरी होगी। कोई नेगेटिव असुर भी तुम्हें याद करता है, तुम्हारा दुश्मन भी याद करता है, तो उसको परम शांति टच होगी और वो शांत हो जाएगा, और तुम्हारा ऑरा एकदम परम शांति से भर जाएगा। तो ऑरा ऑटोमेटिक परम शांति के वाइब्रेशन से फैलता जाएगा। तो जो तुम्हें याद करेगा उसको परम शांति मिलेगी, और चारों ओर सब घर घर में परम शांति फैल जाएगी, सभी आत्माओं को परम शांति टच होगी। तो तुम्हें नेगेटिव संकल्प किसी का टच भी नहीं होगा। इसलिए एक तो सबसे पहले सेफ्टी हो जाएगी, क्योंकि आजकल नेगेटिव क्यों बनते हैं, श्वास में भी नेगेटिव, श्वास में जो श्वास लेते हो, प्राणवायु लेते हो, उसमें भी एक प्राणवायु के एक सेल में नेगेटिव रिकॉर्ड भरा हुआ है। लोगों का नेगेटिव सोच वायुमंडल में भरा पड़ा है, तो वो श्वास में जाती है, प्राण में शरीर में जाती है, तो प्राण में शरीर में सोच नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव सोच धीरे धीरे तुम्हें इंसान को बना देती है। ये वायु तत्व ही इफेक्ट करता है। ऐसे वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, पांचों तत्व इम्बैलेंस है। नेचुरल कैलेमिटी क्यों आ रही है? नेचुरल परम प्रकृति भी शांत हो जाएगी, प्रकृति तुम्हारी शांत हो जाएगी, एकदम शांत हो जाएगी परम शांति के वाइब्रेशन से। प्रकृति के पांचों तत्व भी शांत हो जाएंगे। धीरे धीरे वायुमंडल चेंज हो जाएगा, लोगों को आपस में प्यार बढ़ेगा। और परम प्यार करो, सारी दुनिया को करो ना, भावात्मिक प्यार करो। केवल अपने परिवार को स्वार्थ का प्यार नहीं करना है। एक तो ये मोह है, केवल अपने परिवार तक सोचना एक मोह है। मोह से बाहर निकलो। नष्टो महास्मृति लब्धा कहा है ना गीता में, मोह छोड़ दे तुम। अर्जुन को भी बोला ना, कृष्ण ने क्या बोला, तुम मोह छोड़ दे। तो मैं ये कहता हूं सारी दुनिया को प्यार करो, वेद के विश्व को प्यार करो।
मगर प्यार कहना कैसा होना चाहिए? परम प्यार। परम माना पवित्र प्यार। सभी की आत्माओं को देखो, शरीर को मत देखो, इसकी आत्माओं को देखो, आत्माओं में पावर दो। तुम्हारी आत्मा से पावर, उसकी आत्मा में पावर दो। और अंत में तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति तो बेहद की आत्माओं को ही देना है। जो भी करना है सब बेहद की आत्माओं को। 108, 1008, 16,000, 9 लाख। इसलिए जल्दी से जल्दी ज्ञान दान महादान करो। ज्ञान दान महादान, यहाँ बेहद का ज्ञान दान दोगे तो बेहद का भाग्य बनेगा। बेहद का भाग्य बनाने का यही वक्त है। फिर सब जुड़ जाएंगे परम शांति, तो बेहद का भाग्य बनाने का टाइम भी चला जाएगा। इसलिए बेहद का ज्ञान दान महादान। जिनको भी चाहे हद वाली आत्मा तो भी तेरे को शांति चाहिए तो परम शांति बोल, परम शांति सोचो, बोलो, परम शांति मिल जाएगी। ये सबको मैसेज दो, जो भी मिले उसको परम शांति बोलो। परम शांति, परम शांति, परम शांति, यही महामंत्र है। और विश्व परिवर्तन बहुत जल्दी करो, क्योंकि दुनिया बहुत थक चुकी है, दुनिया बहुत दुखी है। और अच्छे अच्छे संकल्प करो कि दुनिया में परम तत्वों के साधन आए, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट आए। क्योंकि आजकल के जो साइंटिस्ट हुए इनकी हम बात नहीं करते, आप सब जानते हैं, हम इनमें बात करने की जरूरत नहीं है हमें। ये सब आस्तिक होंगे, आत्मस्वरूप वाले होंगे, तो उसको ऊपर से जो आत्मस्वरूप में स्थित होकर जो ऊपर से हाई क्वालिटी आत्माएं जो इन्वेंशन कराना चाहती हैं, जो परम तत्वों के साधन बनाना चाहती है, इसके लिए जो इंस्पिरेशन ऊपर से मिलेगी, आत्मस्वरूप में ऐसे साइंटिस्ट हो तो वो उसको इंस्पिरेशन मिलेगी ऊपर से और परम तत्वों के साधन बनेंगे। जैसे पहले वायुयान थे तो मन से गति से चलने वाले वायुयान थे ना, रावण के पास जो पुष्पक विमान था, कई वीडियो मैंने बोला है। तो ऐसी पहले आत्मा की शक्ति को, जो पहले अपने आप को जानो, ज्ञान है पहचान। आत्मा कितना ज्ञान को धारण कर सकती है, आत्मा को बेहद के विश्व का कितना ज्ञान है और बेहद का विश्व परिवर्तन का लक्ष्य कितना है। सबको एक ही लक्ष्य होना चाहिए। यही बात है बाबूजी, ज्ञान सुनने के बाद उस पर चलना, उसको धारण करना और उसकी अनुभूति करना, यही सबसे बड़ी मेहनत है। क्योंकि लोग ज्ञान सुनते हैं, हमसे जुड़ते भी है, फिर ज्ञान को वो हजम नहीं कर सकते या इस पे चल नहीं सकते और अपने ईगो को छोड़ नहीं सकते, तो आखिर वो ज्ञान छोड़ देते हैं। देखो, मैं तो कहता हूँ सभी का ज्ञान सुनो, जो अच्छा लगे वो करो ना। सही, मगर तुम्हें शांति चाहिए तो परम शांति बोलनी पड़ेगी। जो सोचोगे वही पाओगे। सही, ये तो साइंटिफिक नियम है ना। बिल्कुल। साइंस वाले भी प्रूव करते हैं कि वाटर हैज द मेमोरी, वो तो साइंस वाले भी प्रूव कर चुके हैं। तो तुम्हारे संकल्प, इसलिए हमने एक पानी को पवित्र बना के सबको पिलाओ, एक हमने वीडियो बनाया है। जी बिल्कुल। हाँ, वो वीडियो जरा दुनिया में भेजो, थोड़ा इसकी करो, थोड़ा लोगों को। जी बापूजी, वो इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हो चुका है और मगर हिंदी वाला भेजो तो लोग देखें ना। पानी तुम परम शांति के वाइब्रेशन पानी में डाल के लोगों को पिलाओगे तो वो पानी पीने वाला भी परम शांति बोलने लग जाएगा। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया बात रहेगी। हाँ, तो वो अभी हमें सभी बच्चों को, सभी आत्माओं को मैं सब रिक्वेस्ट करता हूँ कि परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, सारी दुनिया को जल्दी से जल्दी अच्छे साधन बने, ऐसे संकल्प करो। परम तत्वों के साधन बने, ऐसे जल्दी जल्दी परम शांति से परम सुख मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं उसकी प्रोसीजर बताऊँ। धीरे धीरे हजारों लाखों, अगर हम सारे बेहद की आत्माएं जितनी 9 2 18 लाख है ना, जितनी भी बेहद की आत्माएं जुड़ जाएगी, वो बेहद की आत्माओं में इतनी पावर है, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करेगी। याद माना योग करना है, खाते कर्म योगी बनना है। गीता में कहा है ना, तुम कर्म योगी बनो, खाते पीते हरते फरते, पर ऑलमाइटी अथॉरिटी की याद में तुम काम करोगे तो ऑटोमेटिक पावर आती रहेगी। नींद में भी आत्मस्वरूप में स्थित होकर उसकी याद में सो जाओ तो योग निंद्रा हो जाएगी ना, योग निंद्रा हो जाएगी। तो योग निंद्रा में भी ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करो, वो तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है सभी आत्माओं का। तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से रिलेशन जोड़ के प्यार करोगे तो बहुत पावर आएगी। और तुम्हें आत्मा में पावर आते ही परम शांति के वाइब्रेशन में दुनिया में फैलेंगे। बेहद की परम 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 महाशांति, वो ऐसा मंत्र है, चारों ओर फैलेगी। और चारों ओर फैलते ही अच्छे अच्छे परम शांति फैलेगी। लोगों को अच्छा अच्छा ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आएगी, ये शांति के वाइब्रेशन कहाँ से आ रहे हैं। जो असुर भी हैं, जो असुर को परम शांति के वाइब्रेशन टच होते, वो सूर बन जाएंगे। सूर माना देवता, अच्छे बन जाएंगे। जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। हमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, हम अपनी ड्यूटी करें ना। जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा सो पाएगा। यहाँ तो हमारे पास कई 97 से मैं देख रहा हूँ, मगर ज्ञान का, विश्व परिवर्तन का ज्ञान का निचोड़ लाते लाते 97 से मैं प्रयास कर रहा था बहुत। क्योंकि मैं बताऊं कि थोड़ा एक परिचय दे दूं कि मैं आई एम द सन ऑफ द पुअर फार्मर। महसाना डिस्ट्रिक्ट में गंबासन गांव है, वहां का हूं मैं। फिर एसएससी तक गांव में पढ़ा, फिर कॉलेज में आया, बीकॉम किया, इंटर सीए का 4 पेपर पास किया, लॉ किया, फिर मैं इनकम टैक्स लॉयर बना। उसमें भी इनकम टैक्स के रेड केस करता था।
मगर बचपन में मैं ये सभी एक संकल्प था कि दुनिया को बदल दूं, ऐसी दुनिया, रोना धोना ये सब मेरे को अच्छी नहीं लगती थी। लोगों को दुखी देकर कई बार मेरे को खाना भी नहीं अच्छा लगता था। तो अब मैंने इसके लिए बहुत बचपन से ही पढ़ता रहा, दुनिया को बदलना है तो कैसे बदले, सारी दुनिया को बदलना है, एक दो देश को नहीं, एक राष्ट्र को नहीं, एक दुनिया को नहीं, पूरे विश्व को बदलना है। अब पूरा विश्व कितना बड़ा है उसी टाइम तो पता ही नहीं था, हम तो उसी टाइम ये धरती को ही सब कुछ मानते थे, उसी टाइम तो गांव से शहर कुछ देखा ही नहीं था हमने। तो ये धीरे 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 बहुत मैंने दुनिया भर की फिलोसॉफियाँ पढ़ी, सब कुछ पढ़ा, फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा, दिन रात विचार सागर मंथन करता रहा, विचार सागर मंथन करना। पहले तो ये दुनिया कैसे बनी, दुनिया कितनी बड़ी है, कैसे बनी, उसका मुझे आत्मस्वरूप में स्थित होकर सारी मैंने ऑब्जर्वेशन किया। फिर धीरे धीरे लास्ट में ये अभी ये 2017 अगस्त में मुझे आया कि परम शांति के वाइब्रेशन आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए। इसलिए जो बेहद के बच्चे थोड़े कुछ थे हमारे पास, उन्होंने स्टिकर लगाए, बैनर लगाए कुछ, और परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए। उसका रिजल्ट थोड़ा कुछ देख रहे हो आप। और अभी बहुत जल्दी करना है, जितना बेहद के बच्चे परम शांति करेंगे सब कुछ करना है बेहद को बच्चों को। इसलिए मैंने शॉर्ट एंड स्वीट में सब कुछ कह दिया कि आज का गुरु पूर्णिमा का मतलब गुरु बेहद का पूर्ण ज्ञानी गुरु होना चाहिए, पूर्ण चांद की तरह, पूनम के चांद की तरह, और रोशनी, शीतल रोशनी देने वाला होना चाहिए। और कुछ कहना तो बताओ, बाकी तो मैंने मेरे ही ओर से मैंने जो कहना था बहुत शॉर्ट एंड स्वीट मैंने कह दिया है। बाबू जी बहुत बढ़िया आपने समझाया सभी लोगों को, आज बहुत ही सबके लिए बहुत बढ़िया होगा। और ये ज्ञान जो है सब लोगों को, बस यही रिक्वेस्ट है कि अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापू जी का प्लेलिस्ट है, 130 से ज़्यादा वीडियोस है, वो सब वीडियो की लिंक जो है आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक एक करके सभी जितने जान पहचान वाले लोग हैं उन सभी को भेजिए। और गुड मॉर्निंग के मैसेज की जगह एक अच्छा मैसेज जो है बापू जी ने बेहद की परम शांति का जो मतलब समझाया है, वो 12 मिनट का एक वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पे, परम शांति का मतलब क्या है। तो वो वीडियो जो है आप सभी लोगों को भेजें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परम शांति के बारे में पता चलेगा कि विश्व शांति चाहते हैं, आत्मा की शांति चाहते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि ये कैसे पॉसिबल है। तो बापू जी आपने जो कहा वो बिल्कुल परम सत्य है और धीरे धीरे दुनिया के सामने उसके रिजल्ट आ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दुनिया के सभी लोगों तक पहुंचाएं। ये सभी लोगों की हमारी ड्यूटी है और हम ये ड्यूटी पूरी करके ही रहेंगे। बापू जी आपका बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।